अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के खास तरीन खबरों के साथ। काश्तकारी कवानीन के रद्द हो जाने के बाद आज मुश्तअल किसान दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह खाली कर देंगे। किसानों का आखिरी मजमा आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के मुजफ्फरनगर लौट जाएगा। किसान तहरीक का सबसे बड़ा चेहरा, जिसकी एक आवाज पर मुल्क भर के किसान मुत्तहिद हुए, जिनकी जिद के आगे हुकूमत को भी झुकना पड़ा, वो राकेश टिकैत 383 दिन के बाद आज अपने घर लौट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के किसान आज भले ही बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, लेकिन आम आवाम के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अभी नहीं खुलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्द के दरमियान बीती रात लड़ाई हो गई है। मालूमात के मुताबिक झगड़ा राजपुर इलाके के उगाम पथरी में हुआ है, जिसमें एक दहशतगर्द ढेर हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक ये दहशतगर्द हिज्ब से जुड़ा हुआ था और 2017 से फाल है। इस शख्स की पहचान शोपिया रुहाशी फिरोज अहमद डार के बतौर हुई है। कौमी सरमाया दिल्ली के करीब 1800 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन की अमल आज से शुरू हो जाएगी। दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। एडमिशन के लिए 6 साल से कम उम्र के बच्चे ही मौजू होंगे। चुनिंदा बच्चों की पहली लिस्ट 4 फरवरी को, दूसरी लिस्ट 21 फरवरी और अगर इसके बाद कोई लिस्ट हुई तो उसे 15 मार्च को जारी किया जाएगा। 31 मार्च को एडमिशन प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। खबर यूपी के बदायूं, जहां वजीर अजीम ने डीएमएसएसपी के साथ किया अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती का लॉन्च। प्रोग्राम की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माला पहनाकर बुद्ध वंदना करके शुरुआत की। शहर तरक्की वजीर अजीम महेश चंद्र गुप्ता की देखभाल में अमृत तहरीक के अंदर 42 लाख रुपए से बाबा साहब के पार्क की खूबसूरती बढ़ाई, जिसका आज लॉन्च हो रहा है। वजीर अजीम महेश चंद्र गुप्ता ने मौजूद मजमे को खिताब करते हुए ये कहा है कि बाबा साहब हमारे आइन के जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने कहा था, आलिम बनो, एक रहो, इसी के रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। सदर शहर राजीव कुमार गुप्ता ने लोगों को मजमे को खिताब करते हुए कहा है कि बाबा साहब ने कानून लिखकर मुल्क को एक माला में बांधकर मुल्क को रहने का पैगाम दिया है। बलरामपुर शहर में वजीर अजीम इज्तिमाई शादी तहरीक के अंदर तकरीबन 100 खवातीन की शादी पूरी करवाई गई, जिनमें दूल्हा दुल्हन को शादी का सर्टिफिकेट दिया गया। मौजू खातून को मदद के बतौर में सामान तकसीम किया, जिसमें खास मेहमान रियासती वजीर पलटू राम मौजूद रहे हैं और उनके साथ ही बाकी गवर्नर्स भी मौजूद रहे। मैनपुरी जिला में 2 साल से फरार इनामी नस्ल दर नस्ल चोर को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये चोर मैनपुरी, मथुरा, फर्रुखाबाद के साथ कई जिलों में चोरी का काम करते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले इसने नीलम दुबे के सारे जेवरात चोरी कर लिए थे। ये पहले से ही इस काम में था। इसके खानदान वाले भी इस चोरी के काम को अंजाम देते थे। इसको बाकी सामान की बरामदी के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल मुलजिम राकेश के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है। इसे जिंदान भेजा जा रहा है। इस पर 20,000 रुपए का इनाम ऐलान था। डूंगरपुर इलाके के बिछीवाड़ा थाना पुलिस की रतनपुर चौकी पुलिस ने एक ट्रक में गुड़ की आड़ में गुजरात तस्करी करते हुए 330 कार्टून गैर कानूनी शराब जब्त कर ली है। वह पुलिस ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिछीवाड़ा थाने के एसएचओ रंजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए गैर कानूनी शराब की गुजरात तस्करी होने की खबर मिली थी, जिस पर रतनपुर चौकी के सामने नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दरमियान बिछीवाड़ा की तरफ से आए रहे एक आइसर ट्रक को रुकवाया। तलाशी लेने पर ट्रक में गुड़ की आड़ में गैर कानूनी शराब बरामद हुई है, जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त करके एक ट्रक से 330 पेटी गैर कानूनी शराब जब्त की। वो पुलिस ने ट्रक ड्राइवर हरियाणा के रहने वाले राज सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत बाजार में 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्यूरी कमेटी रामगढ़ पचवारा की देहात ज्यूरी जगनेर तुर्कान में घरों के चारों तरफ गंदगी का फैला ढेर। मुल्क में कोरोना बीमार और डेंगू की वजह से पहले ही हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन देहात कमेटी के सदर को बिल्कुल भी फिक्र नहीं। पिछले दिनों वजीर अजीम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके आवाम को घरों के आसपास गंदगी और पानी नहीं भरने की सलाह दी थी। डेंगू बुखार को भी लेकर जताई थी फिक्र। गंदगी में मच्छरों के पनपने से वायरस का खतरा ज्यादा बढ़ता है।
वो दूसरी तरफ जगनेर तुर्कान के खास देहात में गंदी नालियों में भरा कचरा, नहीं की जाती साफ सफाई। गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा, लेकिन अवामी नुमाइंदों को अवाम की सेहत को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं। गांव कमेटी के अवाम के लिए फिक्र का मौजू। अल्फाज अवामी नुमाइंदे चुनावों में वोट लेने के लिए करते हैं बड़े बड़े वादे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अवाम की तौक़ियात पर नहीं उतरते। कमेटी रामगढ़ पचवारा के बस स्टैंड पर मौजूद कानून लागू करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बिरसा मुंडा के बुत के चारों तरफ बनी गंदगी का अड्डा। मुल्क के अजीम काबिल शख्सियतों के बुत के लिए 2 इंच नहीं है साफ जगह। ये कैसा अजीम शख्स का मुल्क के लिए कुर्बानी रही, जिनकी तस्वीर को ना मिले साफ जगह। बस स्टैंड के पास में ही कमेटी दफ्तर है। रोज अवामी नुमाइंदों से जुड़े अफसरान का आना जाना होता है, लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा है सब कुछ। बस स्टैंड पर मौजूद मिठाई की दुकानें, फल सब्जी के ठेले लगाने वाले बाकी दुकानदार रोज यहां खराब सामान और पॉलीथीन डाल देते हैं। इससे यहां कचरे का ढेर लगा रहता है। रोडवेज के 13,000 से ज्यादा मुलाजमीन को भी जल्द ही 7वीं तनख्वाह पैमाने का फायदा मिलेगा। मुलाजमीन के ग्रेड के हिसाब उनकी तनख्वाह तय होगी। रोडवेज पर इससे सालाना 150 करोड़ का ज्यादा इक्तिसादी बोझ पड़ेगा। रोडवेज के जुद्दत कर आमदनी में कामयाबी को देखते हुए ये मुनाफा 1 जनवरी 2022 से देने पर मुआहिदा बनी है। राजस्थान के वजीर अजीम अशोक गहलोत ने 17 दिन पहले वजीर आला नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। उन्होंने राजस्थान में फिर से कोरोना मौतें शुरू होने पर फिक्रमंदी होते हुए पीएम से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी थी, लेकिन 17 दिन हो गए फिर भी पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अफसर अब भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में हालात और बिगड़ते गए। पिछले 10 दिन में ही राजस्थान में 17 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मिल गए। 3 शहर ओमिक्रॉन से बीमार हो गए हैं। इतना ही नहीं, 149 दिन बाद फिर राजस्थान में एक ही दिन में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर फैला हुआ है। हिंद में भी अब इस वेरिएंट से मुतासिर मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी है। राजस्थान में अब तक इस वेरिएंट से मुतासिर 17 मरीज मिल चुके हैं। कई बीमार मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राजस्थान और कोरोना के एक नए वेरिएंट के खतरे के बीच अब हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में इन ग्रुप को बूस्टर डोज दिया जाए या नहीं, इसके तखशीस के लिए हालत हुकूमत ने एक सीरो सर्वे करवाना शुरू कर दिया है। इसमें पूरे हेल्थ के 17,000 से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।